आप देख रहे दैनिक लाइव 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज बिजली विभाग के एसडीओ विश्वजीत कुमार सिन्हा साथ ही साथ जेई को झाझा खुदरा व्यापार महासंघ के कार्यालय में तमाम जानकारी के लिए बुलाया गया था। जैसा कि जानते हैं, प्रीपेड मीटर माने स्मार्ट मीटर हर घर में लगाने की योजना है। ऐसे में झाझा के हर वार्ड हर गांव में लगना ये लाजिमी है, जैसा कि एसडीओ ने बताया। लेकिन कई समस्याएं यहाँ आ रही। आज भी कई ऐसे घर हैं जहां महिलाएं रहती है, पुरुष बाहर रहते हैं। अगर ये स्मार्ट मीटर अगर लगता है उस घर में, तो अगर किसी, जैसा कि एसडीओ ने बताया कि हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे में ये प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म भी हो जाएगा तो आपके यहाँ बिजली नहीं कटेगी। रात में भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाता, मान लिया आपने 500 रुपये का रिचार्ज कराया, 500 की बिजली आपने रात में 5 दिन में 6 दिन में जला दी, रात में आपका बैलेंस खत्म हो जाता तो बिजली नहीं कटेगी। अगले दिन सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक आप अपना रिचार्ज करवा सकते हैं, फिर बिजली बहाल होगी। लेकिन कई ऐसे घर हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं रहती, वहाँ का अगर बिजली बिल ये स्मार्ट ये आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, फिर वो महिलाएं अगर मोटर चल रहा हो या मोटर चला रही है उस मीटर पे, अब बैलेंस खत्म हो जाता है तो उस घर में पानी का अकाल पड़ सकता है। क्योंकि 10 बजे से 2 बजे तक अगर उस घर में कोई पुरुष नहीं रहा या फिर वो खुद सक्षम नहीं हो पाए जाने के लिए, या फिर आप जानते हैं कि हम झाझा के मध्यम वर्गीय टाउन है, यहाँ अधिकांश महिला खूब स्मार्ट नहीं है। अगर वैसी परिस्थिति में उन महिलाओं के घर में पानी की दिक्कतें आ सकती है। साथ ही साथ बताते चलो, वार्ड नंबर 11 और कई ऐसे वार्ड है जहाँ आज भी बिजली का तार जर्जर अवस्था में, आज भी कई लोहे के पोल गाड़े गए हैं। उस पर भी विभाग का ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि आज भी कहीं कोटेड तार नहीं गया है। कई ऐसे वार्ड, कई ऐसी बस्तियां हैं, कई ऐसी गलियां हैं जहां आज भी लोहे का तार पोल है और नंगा तार है, जर्जर तार है। उन तारों को भी विभाग के अधिकारियों को बदलने की सख्त जरूरत है। देखिएगा हमारी खास मुलाकात एसडीओ विश्वजीत सिंह के साथ ही साथ खुदरा व्यापार संघ के तमाम इकाइयों के साथ। हमारे साथ बबलू केसरी जुड़े खुदरा व्यापार संघ के। क्या कुछ बातें हुई आज बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ? देखिए, आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम जानकारी देना चाहते हैं कि आज 2 दिनों से झाझा में प्रीपेड मीटर लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसको लगाना है या नहीं लगाना है। काफ़ी उफापोह की स्थिति बनी हुई है। तो हम सब अपने संगठन के लोगों ने बिजली विभाग के एसडीओ साहब और ओवरसियर साहब को हम अपने कार्यालय में आमंत्रित किए। वो लोग आए और प्रीपेड मीटर के बारे में विस्तार से बतलाया। और भी हमारे जो व्यापारी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने तरह तरह का सवाल उनके समक्ष रखे। उनका सवाल का जवाब भी वो दिए। मोटा मोटी बात यह आया है कि झाझा में जो प्रीपेड मीटर लगेगा, उसमें यहाँ के एसडीओ साहब ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो पहले का मीटर है, जो स्मार्ट मीटर बना जाता है, और अब जो प्रीपेड मीटर आया है, उनका रीडिंग में किसी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसकी सत्यता के लिए हम लोगों ने उन पर जब दबाव दिया तो वो कहे कि हम अपने कार्यालय में आप लोगों को बुलाएंगे, यानी सोमवार को, अगला सोमवार को वो एक तिथि मुकर्रर किए हैं। इस दिन आकर आप डेमो देखें। जो आपका पुराना मीटर है, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर, दोनों में बराबर आप लोग एग्री है ना स्मार्ट मीटर लगाने के लिए? देखिए, अभी तक जहाँ तक बात है, जब तक हम लोग पूरे तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे तब तक अभी इस पर हम लोग कुछ कहने में अध्यक्ष महोदय, सारी कंपनियां प्राइवेटेशन में जारी कंपनी अपना मुनाफा पहले देखेगी, बाद में उपभोक्ताओं को देखेगी। सत्य बात है ये। वो बिजली विभाग के अधिकारी नहीं, वो आए यहाँ व्यापार करने के लिए, और आप लोग खुद व्यापारी वर्ग से क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को भी स्मार्ट बनना आज के तारीख में ज़रूरी हो गया। अगर सरकार कुछ अच्छी चीज़ लाती है और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, हमारे लिए पहले से बेहतर होगा, तो उसको अपनाने में हमें कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। लेकिन हम व्यापारी हैं, बनिया हैं, हम लोग हर चीज़ को तौल मोल परख करके ही इसको अपनाएंगे। चलिए, ये होगी, हम लोग उसको अपनाएंगे, लेकिन पहले परखने के बाद। एफडीओ साहब को तौल लिया है, 32 रुपये किलो। आइए आइए ना, आज थोड़ा बदल के ठीक, बदल के बदलिए थोड़ा आप, और छोड़िए। एक बात हम भूल गए बोले। पतिक जुड़ रहे हैं अनूप केसरी। आज जिस तरह से बिजली विभाग के अधिकारियों ने आपके कार्यालय में आकर बैठक की तमाम जानकारी उपलब्ध कराई, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग के कार्यालय में एसडीओ साहब और ओवरसियर साहब आए हैं
उनसे बातें हुई। हम लोग अपने संगठन के माध्यम से उनसे कहे हैं कि आप एक सिस्टम से मीटर, स्मार्ट मीटर लगाएं, 1 नंबर वार्ड से शुरू करें और वैसे ही अनवरत होकर मैंने वार्ड वाइज आपने आग्रह किया, वार्ड वाइज संगठन ने रखें। आग्रह किया। जी, और यहाँ के आने के बाद एसडीओ साहब ने ये स्वीकार किया है कि पहले के जो काला वाला मीटर था उससे ये मीटर में कुछ फ़र्क आएगा, कुछ ज़्यादा आएगा बिल। यही बातें हुई है। हम लोग ने एसडीओ साहब आश्वस्त किए हैं कि हम लोग इस पर अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। हमारे साथ युवा चेहरा जुड़ रहे हैं, खुदरा व्यापार संघ के मंत्री सोनू बड़वाल। क्या क्या हुआ सर? आज तमाम अधिकारी को बुला लिया आप लोगों ने अपने कार्यालय में। आज बिहार खुदरा विक्रेता संघ कार्यालय में झाझा में नवस्थापित एसडीओ साहब और जेई साहब आए। उनसे उपस्थित हमारे लगभग 30 सदस्यों ने तरह तरह की चर्चा किए। आज जो बाज़ार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसका कोई तरीका ही नहीं है। कभी वो शिव बाज़ार में लगाने चले आते हैं, कभी वो बाबूबाग में लगाने चले जाते हैं, कभी मेन रोड में लगाते हैं। उनसे हमारे संघ की ओर से निवेदन किया गया उनसे कि आप जब स्मार्ट मीटर लगा ही रहे हैं तो उसका एक तरीका होना चाहिए। आप सबसे पहले धर्मशाला में, होटल में, सरकारी संस्थान में, स्कूल में लगाएं। उससे हमारे जो व्यापारी हैं संतुष्ट होंगे। आखिर क्यों सारा लोड सिर्फ और सिर्फ व्यापारी पे ही सबसे पहले दिया जाता है? तो उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश करेंगे कि एक तरफ से स्मार्ट मीटर लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपको कितना संतोषजनक लगा दयाशंकर जी? क्या लग रहा है कि व्यापारियों के, चूँकि आप लोग अध्यक्ष और सचिव के पद पे हैं, बबलू जी ने भी बताया मीडिया को बयान देते हुए, क्या लग रहा है कि ये हित में है? क्या रेट की बात करें तो एसडीओ साहब के कथनानुसार तो स्मार्ट मीटर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी का लूट का जगह है, क्योंकि एसडीओ साहब ने खुद कबूल किया कि पुराने मीटर से ये स्मार्ट मीटर का बिल ज़्यादा आएगा। इससे तो यही साबित होता है कि व्यापारियों, यहाँ तक कि कहें आम जनता के पैकेट से रुपया को निकालना। एक तरह से सोनू जी मैं जानना चाहूँ, कई घर में महिलाएं रहती हैं, उन लोगों को रिचार्ज करना नहीं आएगा, उसी परिस्थिति में उनका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, तब तो फिर वो परेशानी में पड़ जाएंगे। परेशानी में तो पड़ेंगी। उसके लिए एसडीओ साहब ने कहा कि किसी तरह की भी परेशानी हो तो वो हमसे संपर्क करें। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा कि अभी प्रीपेड मीटर के लिए कोई कर्मचारी बहाल नहीं है। अभी सप्ताह 10 दिन 15 दिन लगेगा। तो क्या 15 दिन आम जनता परेशान रहेगी? ये एसडीओ साहब बताएंगे। अरे जमुई में जिस तरह की परिस्थितियाँ उपभोक्ताओं के साथ अगर झाझा में भी उत्पन्न हो गई तो आप लोग क्या? तो हम लोग रोड पे उतर जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं किसी तरह का आंदोलन हो। हमारा झाझा शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही रहेगा। लेकिन अगर विभाग की ओर से किसी तरह का पब्लिक को परेशान करने की बात आएगी तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। का क्या कितना चार्ज है? दोनों में डिफरेंस है क्या? बड़ी उपलब्धि होगी आपके रीजन में। पंचर होता है तो सबसे पहले बोर्ड को हम लोग फोन करके बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, तो आपको जानकारी मिलती है। हम लोग सदा कोऑपरेट करते हैं बिजली विभाग। उसी तरह हम लोग को भी थोड़ा सा, मेरी यूनिट राम मार्केट में है सर, हम लोग शुल्क देने के लिए तैयार है। गली में मोती गोयल के घर के पास तार नंगा और काफी जर्जर है, जिसे आए दिन में जान माल का काफी नुकसान होता है। बरसात हुई तार गिर जाती है, मिस्त्री को बुला के तार टंगवाया जाता है, तार ठीक है। वोल्टेज का प्रॉब्लम है सर। हमने लिखित कंप्लेन दिया है, मेरे पास रिसीविंग भी है सर। हमने लिखित कंप्लेन दिया था इनसे पहले, जो आपसे पहले पदाधिकारी थे, बोले तार अभी नहीं, तार आएगा तो लग जाएगा। मैं विश्वजीत कुमार सिन्हा, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल झाझा। ठेठ भाषा में कहें तो झाझा के बिजली विभाग एसडीओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्ट मीटर या कहे तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर ये भारत सरकार एवं ऊर्जा विभाग का सम्मिलित योजना है। इसके तहत सभी शहरी उपभोक्ताओं को, प्रथम चरण में सभी शहरी उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। मतलब जो उनके घर में पुराने मीटर लगे हुए हैं उनको स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदला जा रहा है। इस मीटर के आने से ये होगा कि कंज्यूमर अपना खपत अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपने खपत पे कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी दिन उनका बिजली ज़्यादा कट गया, बैलेंस ज़्यादा कटा, बिजली बिल ज़्यादा उठा, तो वो देख सकते हैं। उनको खुद आभास होगा कि किस कारण से आज मेरा ज़्यादा बिजली बिल कटा है।
उसके हिसाब से अपने बजट के मंथली बजट के हिसाब से, खर्चे के हिसाब से अपना बिजली का भी खपत कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर में मैं मोटा मोटी यही कहना चाहूँगा कि इसमें कंज्यूमर को पहले पैसा जमा करना होता है, फिर बिजली जलानी होती है। पहले जमा करेगा पैसा, क्या एडवांस देगी, क्या देखा लाभ मिलेगा क्या कंज्यूमर को? पहले आप बैलेंस जो भी जमा करते हैं उसमें आपको मंथली सरकार 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। आपको पूर्व में जो है बिजली बिल बकाया हो जाने के कारण आपसे 1.5% का सूद लेता था। अभी आप एडवांस जमा करते हैं तो आपको 1.5% का सूद सरकार देती है, क्रेडिट करती है। कुल मिला के 3% हो गया जी। कितने देर में इसका समाधान होगा और किस तरीके से समाधान होगा? प्रीपेड मीटर का मेंटेनेंस के लिए एक अलग से लड़का भी रखा जाएगा एजेंसी की तरफ से। अभी उसका बहाली प्रोसेस में है, अभी हुआ नहीं है। आई थिंक विद इन वीक 10 दिन 15 दिन में आ जाएगा। और बाकी जो बेसिक समस्याएं होंगी उसके लिए हम लोग हैं। जनरली इसमें समस्याएं यही आती है कि बैलेंस निगेटिव होने के बाद कंज्यूमर का लाइन अचानक से कट जाता है। किन्हीं कंज्यूमर का मोबाइल नंबर अगर अपडेट नहीं होगा सिस्टम में, मतलब उनके बिजली बिल पे, तो उनको हो सकता है मैसेज नहीं पहुँचे, अचानक से लाइन कट जाएगा तो उनके साथ समस्याएं आएंगी। परंतु हम लोग उसको समस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही वो रिचार्ज करते हैं वो 10 मिनट के अंदर उनका बिजली बहाल हो जाएगा। अच्छा, पुराने मीटर जो लगे हुए थे उसकी अपेक्षा में क्या नए जो मीटर प्रीपेड मीटर लग रहे हैं वो क्या यूनिट के मार्फत महंगे हैं या फिर पूर्व में भी जो मीटर लगे हुए हैं डिजिटल मीटर हैं, ये भी मीटर डिजिटल मीटर ही है। बस इसमें एक है कि डिजिटल मीटर में अलग से एक कम्युनिकेशन का सिस्टम ऐड किया हुआ है, जिसके लिए रिलायंस जियो का सिम लगा हुआ है। रिलायंस जियो के नेटवर्क पे ये मीटर काम करती है। अच्छा, कोई टाइमिंग दिया हुआ है क्या इस समय? अगर मान लीजिए रात में किसी का रिचार्ज खत्म हो गया फिर क्या उसको कुछ सुविधाएं मिल पाएंगी? अगर आपका बैलेंस रात में 0 होता है तो रात में लाइन नहीं कटेगा। आपका लाइन जब भी डिस्कनेक्शन होगा नेगेटिव बैलेंस या लो बैलेंस के कारण, तो सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में होगा। पब्लिक हॉलीडे के दिन बिजली नहीं कटेगी, जैसे संडे, हॉलीडे, अब होली, दिवाली, ये सब जो सरकारी छुट्टियां होती है बिहार सरकार का, रिचार्ज खत्म हो गया इस दरमियान उस दिन लाइन नहीं कटेगी। अच्छा, जमुई में जो एसडीओ साहब मीटर लगे हैं उसमें कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पटना में एप्लीकेशन ऑनलाइन देना पड़ता है, तो झाझा के लोगों को क्या इससे राहत किस तरह से मिलेगा? पूरे बिहार के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पे हर उपभोक्ता अपने कंज्यूमर आईडी डाल करके लॉगिन हो सकते हैं। एक उपभोक्ता एक मोबाइल नंबर से 2-3 लॉगिन आईडी 3-4 कंज्यूमर को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 4 प्रतिष्ठान है, आपका एक घर भी है, दुकान भी है, कहीं और भी कोई बिजनेस है, वहाँ भी कनेक्शन लिए हुए हैं, पर सभी कनेक्शन पे आपका एक ही मोबाइल नंबर दर्ज है। तो आप उसी एक मोबाइल नंबर से चारों कंज्यूमर को देख सकते हैं उस ऐप पे जाके, प्रतिदिन का कंजम्पशन देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप के रिचार्ज का क्या कोई पैकेज वगैरह भी है क्या? नहीं, इसमें रिचार्ज का पैकेज नहीं है। आप कंज्यूमर अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छानुसार या अपने वो कहे कि बजट के हिसाब से कम से कम अमाउंट का भी रिचार्ज कर सकते हैं। कम से कम कितना अमाउंट है? आप 1 रुपया 10 रुपये कुछ भी डाल सकते हैं मैक्सिमम। बात है कि अगर आपका बैलेंस निगेटिव है -50 रुपया है तो जाहिर सी बात है कि आप 50 रुपये से ज़्यादा डालेंगे तभी बिजली ऑन होगा। 50 रुपये तो ड्यूज में ही कट जाएगा, तो उससे ज़्यादा अगर रिचार्ज करेंगे लाइन आपको ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो अच्छा, जाएगा। मीटर का जो चार्ज था प्रति यूनिट, हाँ, क्या रेट में कोई अंतर है या कोई जी बढ़ोतरी नहीं, है, कमी? आपका ये जो रेट है या टैरिफ है ये एसयूपीसीएल तय नहीं करता है। इसके लिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो बिजली की दर को तय करती है। वर्तमान में आपका बिजली का दर वही है जो पिछले 3 सालों से है। पिछले 3 सालों में बिजली की दरों में बदलाव नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या रेट है अभी? अभी आपका डोमेस्टिक में शुरू के 100 यूनिट के लिए 6 रुपये 10 पैसा, 101 यूनिट से 200 यूनिट के लिए 6 रुपये 95 पैसा, 200 यूनिट से ऊपर का खपत करते हैं तो 8 रुपये 5 पैसा। ये सरकार का टैरिफ है। इसमें फिर राज्य सरकार कंज्यूमरों को 1 रुपये 83 पैसा प्रति यूनिट अनुदान देती है। उस हिसाब से हाँ सब्सिडी देती है, तो उस हिसाब से वो घटा के आ जाएगा। शुरू का 100 यूनिट 4 रुपये 27 पैसा, फिर आगे का 100 यूनिट 5 रुपये 12 पैसा, फिर 6 रुपये 22 पैसा। ये जो आपको सुविधाएं मिलेंगी ना इसमें? ये जो आपको सब्सिडाइड रेट है 4 रुपये 27 पैसा, 5 रुपये 12 पैसा, 6 रुपये 22 पैसा, इसी रेट से प्रतिदिन यूनिट में पैसे की कटौती की जाएगी। लोगों का कहना है कि
पहले होटल्स में या औद्योगिक केंद्र जो बड़े बड़े हैं जैसे मॉल्स वगैरह हो गए जहाँ जाके तो वहाँ लगाया जाए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारा सस्पिशन बन चुका है वीडियोस के माध्यम से, तो कैसे दूर करेंगे इसको? सभी उपभोक्ताओं को लगाना अनिवार्य है। अभी जो है स्मार्ट मीटर सिंगल फेज के लिए और 3 फेज के लिए ही टेक्नोलॉजी विकसित हो पाया है। बड़े बड़े मॉल्स या होटल्स में जिनका लोड आपको 20 किलोवाट 19 किलोवाट से ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपको सिटी बेस्ड मीटर लगते हैं, लेकिन सिटी बेस्ड मीटर में अभी प्रीपेड मीटर का आविष्कार नहीं हुआ है। तो मतलब कहने का हुआ कि प्रीपेड मीटर आपको 1 किलोवाट से लेकर के 19 किलोवाट तक के सभी कंज्यूमर्स को लगाया जाएगा। सरकारी विभाग की नज़र से देखें तो झाझा में किन किन सरकारी दफ्तरों में लगाया जाना है सर बिजली विभाग के अनुसार? झाझा में सरकारी विभाग में लगाने का अभी कोई स्पष्ट निर्देश सरकार का प्राप्त नहीं है, क्योंकि सरकारी विभागों का बिजली बिल आवंटन बेस्ड होता है। वो वार्षिक पूरे मतलब साल में एक बार उनका बजट आता है या 2 बार बजट आता है, उसी के हिसाब से वो बिजली बिल पेमेंट करते हैं। तो अगर हम सरकारी दफ्तर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दें और 3 दिन 4 दिन के बाद लाइन कट जाए नेगेटिव बैलेंस के कारण, तो हो सकता है कि सरकारी ऑफिस का कार्यकलाप बंद हो जाए। फिर वो अलॉटमेंट करेंगे, सरकार को अलॉटमेंट आएगा, फिर हमको पेमेंट करेंगे, तो वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। इसलिए इसको मुक्त रखा गया। अभी हम लोग मुक्त रखे हैं उसको। कब करिएगा सर? कल करा दीजिए। तो बहुत जरूरी चीज़ है सर, लगना तो और इसका चालू हो भेद करना जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। इससे क्या होगा, लोगों को संतुष्टि मिलेगी। कहाँ होगा सर? जल्दी हो जाएगा। कभी नहीं हो जाए तो अच्छी बात है। हम लोग पावर समझ ऐसा बात है कि नहीं कर सकते। क्या होगा तो वो से मीटर में लाइन देंगे। या तो कोई दुकान में सर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसका बोला है कि 72 घंटे के अंदर मैसेज है, तो बुधवार को मेरा लग गया।